आज राजवीर सिंह का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में एमएलए मैडम ने सबके लिए दावत का इंतजाम किया है। थैंक यू छिपकली, ऐसा तोहफा पहले कभी नहीं मिला। तोहफा तो हमने अभी दिया भी नहीं है। तुम्हारा तोहफा। हैप्पी बर्थडे। मेरे मनपसंद फूल। रानी, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, तो फिर इतना करते क्यों? तो क्या हुआ, हमारी अकड़ काम कर गई। जो बात किसी ने समझाई थी वो काम कर गई। वाह, मैं जेल में बंद हूं और मेरे पीछे तुम किसी और से प्यार की समझ सीख रही हो। कौन है वो नई सहेली? सहेली नहीं, पर दोस्त हो सकता है। मुझे जलन हो रही है छिपकली। हमारी आंखें हमारे दिल का आईना है राजा। देख लो, तुम्हारे अलावा कोई और नजर आता है? मैं यहाँ जेल में बंद हूं ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। जेल में बंद हो नहीं थे। तुम्हारे जमानत के कागजात। रानी, तुम सच बोल रही हो? मैं आजाद हो गया? सरकार ने मुझे आजाद कर दिया? नहीं राजा, तुम्हें सरकार नहीं, मैं आजाद करूंगा। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं, मरण दिन भी है। अब राजा के बिना रानी किस काम की? चलो रानी, तो मैं राजा के पास भेजता हूं। राजा आगे कोलंबो में कुछ नहीं होने देंगे राजा। डर मत रानी, दुर्गा माँ है ना, वो कोई अनर्थ नहीं होने देंगी। एक माँ ही माँ के दिल को समझती है, वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेंगी। राजा, राजा, रानी, ये हुआ कैसे? महाराज काल। बोल, महाराज काल के पास ज्वालबा कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं। क्या हुआ, इसे कुछ उगला? जी नहीं साहब, कुछ नहीं उगला। इसे तब तक मारो जब तक ये सब कुछ उगल ना दे। जी। और महाराज काल का कुछ पता? जी नहीं सर,
मुझे हर हाल में महाराज काल चाहिए, वो बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। माँ, एक बाप इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? अपने बेटे पर गोली चलाने से पहले एक बार भी हाथ नहीं कांपे। आज तक मेरा महाराज काल से डर का रिश्ता था, नफरत का रिश्ता था, और मैंने आज तक उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, पर आज मैं उसे बद्दुआ देती हूँ। दुर्गा माँ, आज मैं तुझे मेरे सिंदूर के बंधन से मुक्त करती हूँ। इस पापी को इसके पाप की सजा दे माँ, सजा दे। जेलर, इतना तो बता, राजा मर तो गया है ना? हाँ? चाहे तो हमारे प्राण ले लो, पर हमारे राजा को जीवन दान दे दो। राजा की ये हालत हमारी वजह से ही हुई है। हमारे कहने भी वो जेल गया था। हम नहीं जानते हमने जो किया वो सही था या गलत। वो निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, पर एक विनती है आपसे, अगर आपको लगता है हमने सच के मार्ग पे चल के कोई भूल नहीं की, तो हमें हमारा राजा लौटा दीजिए, लौटा दीजिए राजा। तू ऐसे रो रो कर तो अपने आप को बीमार कर लेगी। शांत हो जा, संभाल अपने आप को। रानी, तू ऐसे नहीं मानेगी ना? रुक, मैं अभी दादू को फोन करके आती हूँ। तू नहीं किसी नहीं मीनू, दादू को कुछ नहीं बताएगी। अगर दादू को पता चला तो अपनी तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़ के यहाँ आ जाएंगी। उन्हें अपना तीर्थ पूरा करने दो, हो सकता है उनके पुण्य से ही राजा ठीक हो जाए। मुझे डॉक्टर मेहरा से मिलना है, पट्टी बदलवानी है। जी, रूम नंबर 14 उस तरफ। डॉक्टर साहब, हमारा राजा कैसा है? गोली तो हमने निकाल ली है, पर खून बहुत बह गया है। हमें फौरन खून चढ़ाना होगा। तो आप चढ़ाइए ना। बात यह है मैडम कि आपके पति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर है, और हमारे ब्लड बैंक में अभी ओ नेगेटिव नहीं है, और हमें जल्द से जल्द कम से कम 1 बोतल ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। क्या फायदा इतने बड़े हॉस्पिटल का अगर एक पेशेंट की जान बचाने के लिए आपके पास खून तक नहीं है? डॉक्टर, मेरी एक पेशेंट है और उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है, और इत्तेफाक से इस वक्त तो इसी हॉस्पिटल में है। कहाँ है वो? रूम नंबर 14। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कहाँ है आपकी पेशेंट? अरे यही तो थी। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रानी आप? डॉक्टर साहब आप ही का इंतजार कर रही थी मैं, पर वो नमाज का वक्त हो गया था तो। रानी आप रो क्यों रही हैं? आपके पति को वो फूल पसंद नहीं आए? उस दिन आपने हमारे पति का दिल टूटने से बचा लिया था, आज उनकी सांसें टूटने से बचा लीजिए। क्या हुआ रानी? बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारे पति को खून की जरूरत है और इत्तेफाक से उनका ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक ही है। आपके दिए हुए फूलों से उनके चेहरे की हंसी वापस लौटी थी, आपके दिए हुए खून से उनकी सांसें वापस लौट सकती है नुसरत। ये 2 जिंदगियों का सवाल है, अगर हमारे पति को कुछ हो गया तो नहीं जी पाएंगे। हाथ जोड़ रहे, मना मत कीजिएगा। हमारे यहाँ माना जाता है कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। मैं अभी उसी की इबादत में थी, उससे जुड़ी हुई थी। उसका नाम लेकर मैं एक बार आपके शौहर के माथे पर फूंकना चाहती हूँ। इजाजत है? डॉक्टर साहब, अब आप खून ले सकते हैं। आप ठीक तो है ना? क्या बात है, शराब के बाद ही शबाब का नशा आता है। जी हजूर। नवाब साहब, नुसरत कोठे पर नहीं है, पट्टी बदलवाने अस्पताल गई है। यकीन नहीं होता? कसम खुदा की, शबनम मौसी झूठ नहीं बोल रही। चाहे तो कोठे पर किसी भी लड़की से पूछ लीजिए। कितनी देर हुई है उसे गए? लगभग 2 बजे निकली थी। पट्टी बंधवाने के लिए 4 घंटे, अस्पताल सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना, ना तुम बचोगी नहीं तुम्हारा एक कोठा। आपके पति की जान को अब कोई खतरा नहीं है, मगर उन्हें होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैडम, आपको जेलर साहब ने बुलाया क्योंकि इस घटना की चश्मदीद गवाह आप, और आपका बयान दर्ज के बिना सरकारी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। जी। नुसरत, नुसरत, आप ठीक है ना? आपके शौहर कैसे हैं अब? दुर्गा माँ की कृपा से खतरे से बाहर है, पर अभी होश नहीं आया। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मन तो कर रहा है आपकी बातों पर विश्वास कर ले। मेरी बातों पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर यकीन कीजिए। जिंदगी ने यही तो सिखाया है, मोहब्बत कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती। आप जिससे प्यार करती हैं, उसका साथ और उसका हाथ
कभी मत छोड़िएगा रानी। शुक्रिया नुसरत। तुम अभी तक अस्पताल में हो? पट्टी बदलवाई तो अभी तक वक्त बर्बाद कर रही थी। मैं तो पट्टी बदलवा रही थी, पर उनके शौहर को मेरे ब्लड ग्रुप के खून की जरूरत थी। और तुमसे कितनी बार कहा है नुसरत, कितनी बार कहा है कि तुम्हारे रगों में बहते हुए खून पर भी तुम्हारा हक नहीं है, सिर्फ मेरा हक है, मेरा। इसे बहाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? पर उनके शौहर की जान। किसी की जान की परवाह नहीं है मुझे, किसी की भी। किसी दूसरे पे तरस क्या? हमने तुम्हें खुद पे भी तरस खाने का हक नहीं दिया है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, वो भी बिना मुझसे पूछे? नवाब साहब, इतना वक्त ही नहीं था कि किसी से कुछ पूछा जाए। हमारे पति की जिंदगी का सवाल था। होगा, पर इसे जवाब देने का कोई हक नहीं है। जी, सारे हक तो सिर्फ आपके पास ही है ना। जब भी हमें लगता है कि इस बदतमीजी के पीछे एक शरीफ इंसान छुपा हुआ है, आप हमें गलत साबित कर देते हैं। हमें आपके सामने कुछ साबित नहीं करना। बकरियां क्या सोचती हैं, इससे शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो। आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं। एमएलए साहिबा, हम इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अब इस शहर की एमएलए हमारी नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा था इन्हें राजा पर गोली चलाते हुए, और अगर पुलिस बीच में नहीं आती तो इन्होंने हम पर भी गोली चला ही दी थी। साफ जाहिर होता है कि महाराज काल ने सोच समझकर राजबीर सिंह की हत्या की साजिश की थी। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जेलर साहब। फांसी तो आपके लिए बहुत छोटी सजा है, मौत तो मुक्ति दे देती है, पर हम आपको इतनी आसानी से आजाद नहीं होने देंगे महाराज काल। हम आपको उम्र कैद की सजा दिलवाएंगे। आपकी बाकी की जिंदगी हथकड़ियों में ना बीती तो हम भी अपने राजा की रानी नहीं, और हाँ, आप हमें और राजा को कभी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। राजा, आंखें खोलो ना, उनसे बात करो। देखो तुम्हारी रानी आई है। राजा, राजा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कब से कह रहे थे तुमसे हमसे बात करो, आके करो, लेकिन तुम ना बहुत जिद्दी हो। आज के बाद जिद किया ना तो देखना तुम्हारी रानी की जान चली जाएगी। जानते हो सब कितना परेशान हो रहे थे, माँ कितना परेशान हो रही थी। क्यों करते हो राजा? राजा, कौन हो तुम?
लोगों को मैं जानता हूँ।